फाइनली रियलमी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियलमी का नार्जो 90 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ पोको का पॉपुलर स्मार्टफोन पोको X7 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 20,000 रुपीज से कम के प्राइस में अपने लिए नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के नार्जो 90 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6400 मैक्स का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X7 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को पोको के X7 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ रियलमी के नार्जो 90 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 5,89,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ पोको के X7 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 6,57,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको के X7 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 90 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,300 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी बेटर हो जाता है पोको का X7 5। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो ज्यादा एडवांटेज आप लोगों को पोको के X7 5G के डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी पोको के X7 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 6.67 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 90 5G में 6.57 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के बेजल काफी कम देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और डिस्प्ले में 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो दोनों स्मार्टफोन बेटर हो जाते हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी कैमरे के मामले में भी बेटर हो जाता है पोको का X7 5G, क्योंकि आप लोगों को एक बेटर सोनी का सेंसर वाले कैमरा सेटअप के साथ साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो 90 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, पर कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है रियलमी का नार्जो 90 5G। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X7 5G में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो बेटर हो जाता है रियलमी का नार्जो 90 5G। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 60 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के X7 5G में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग पोको के X7 5G को ही बाय करें।